हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज की क्लास में हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। पिछली क्लास में हमने बाल्यावस्था तथा शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था की अर्थ एवं परिभाषाएं तथा किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और हम जानेंगे किशोरावस्था में जो है शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था की अर्थ एवं परिभाषाएं। किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से लिया गया है। किशोरावस्था जो है अंग्रेजी शब्द के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। हमने देखा किशोरावस्था जो है एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जो है एडोलसियर से बना हुआ है। यह जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस काल की आयु जो होती है 12 से 18 वर्ष की होती है। शैशवावस्था जो है जन्म से 5 वर्ष तथा बाल्यावस्था जो है 5 से जो है 12 वर्ष की अवस्था होती है, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था मानी जाती है। नंबर 4 है किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। जो किशोरावस्था होती है इसे जो है हम शारीरिक परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो है बालकों में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से जो है वो मजबूत होने लगते हैं और इस अवस्था में उनके हड्डियों में दृढ़ता आती है और अत्यधिक उनको भूख का अनुभव होता है। जैसे जैसे जब बालक जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उनकी हड्डियों में दृढ़ता आने लगती है तथा उनमें भूख का ज़्यादा अनुभव होने लगता है, और इस अवस्था में बालक को जो है तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में जो होता है, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो है बालक के शरीर में आंतरिक और बाहरी रूप से जो है अत्यधिक वृद्धि होती है, जिस वजह से उनमें जो है सामाजिक, शारीरिक और मानसिक जो है संवेगात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस अवस्था में जो है, इस अवस्था को तनाव एवं संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को यानी किशोरावस्था को तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, और इस अवस्था में जो है अनेक अजैविक एवं जैविक रासायनिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। और क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। जो किशोर होते हैं वही जो है अपनी वर्तमान के देश की जो है ताकत होते हैं। कुल्हन के अनुसार जो है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। जो किशोरावस्था है वो बाल्यकाल और तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य के अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल इसे कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? कुल्हन के अनुसार ये परिभाषा किशोरावस्था की दी गई है। हमने देखा किशोरावस्था की अर्थ एवं उनकी परिभाषाएं। हमने देखा किशोरावस्था जो है एडोलसेंस शब्द से बना है, और ये एडोलसियर लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। और इसकी आयु होती है, इस काल की जो आयु होती है 12 से 18 वर्ष की होती है, और किशोरावस्था को परिपक्वता की अवस्था भी मानी जाती है। इनमें जो है हड्डियों में दृढ़ता तथा उनमें जो है अत्यधिक मानसिक और शारीरिक जो है परिवर्तन होते हैं। हमने किशोरावस्था की परिभाषा देखी। अब किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होते हैं उन्हें हम देखेंगे। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल भी कहते हैं। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था जो होती है इसमें जो है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो है सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं और उनके आंतरिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, जैसे पहला है शारीरिक विकास। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास दिखाई पड़ता है। बाल्यावस्था में जो है, बाल्यावस्था जब होती है तो शारीरिक विकास मंद पड़ जाती है। इससे पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास अत्यधिक तेजी से होती है, और अब किशोरावस्था में भी जो है इस अवस्था में तीव्र हो जाएगी शारीरिक विकास। किशोरों के भार और लंबाई में वृद्धि होने लगती है, उनमें भार और लंबाई में वृद्धि होने लगती है। कंधे चौड़े एवं शरीर पे बाल आने लगते हैं। यह किशोरावस्था के लक्षण हैं।
बौद्धिक विकास दूसरा है बौद्धिक विकास। उनमें जो है बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगता है। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में जो है मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। मस्तिष्क के क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। और किशोरावस्था में व्यक्ति के तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना वो प्रारंभ कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वो अत्यधिक चिंतन करने लगते हैं, समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। उनमें जो है उसको समाधान के लिए जो है हमेशा वो अपनी सोच को प्रकट करना वो प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था में। ठीक है, आगे हम देखेंगे किशोरावस्था के बाद उनमें जो है किशोरावस्था में कल्पनाशीलता। किशोरावस्था की विशेषता होती है कल्पनाशीलता। किशोरावस्था के दौरान जो है बालक में जो है कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक पाई जाती है। और जो है किशोर के मन में कल्पना की अधिकता के कारण वो साहित्य एवं कला के प्रति लगन उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि जो है उनमें जो है कल्पना शक्ति जो है बहुत तीव्र हो जाती है और इससे जो है वो कविता साहित्य की कला के प्रति जो है लगन उत्पन्न करते हैं। वो जो है उनके सपनों की पूर्ति होने के लिए जो है किसी क्षेत्र में असफलता मिलने से वो निराश भी हो जाते हैं। जैसे उस स्थिति में बालक जो है अपराध कर बैठते हैं। जो है इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का भी समय माना जाता है। ठीक है, नंबर 4 है समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। इस अवस्था में समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। किशोरावस्था में जो है बालक समाज सेवा देश हित के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसे लगता है कि जो है समाज के प्रत्येक समस्या का समाधान उसी के पास है। उसे क्या लगता है कि समाज की जितनी भी समस्या है उनका समाधान उसी के पास है। जैसे किशोर समाज के निर्माण और पोषण कार्य के लिए भी सबसे आगे रहते हैं और किशोरों में जो है समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह भी होती है। ठीक है, हमने देखा किशोरावस्था की विशेषताओं में उनमें जो है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास तथा कल्पनाशीलता और हमने देखा समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना अत्यधिक होती है। ठीक है, अब उनमें देखेंगे 5वां है विद्रोह की प्रवृत्ति। उनमें जो है विद्रोह की प्रवृत्ति होती है। किशोरावस्था में इस उम्र में जो है बालकों के विचारों में बहुत ही मतभेद होता है और मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की उनमें प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाती है, जो है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति होती है। और इस अवस्था में जो है किशोर समाज में जितनी भी प्रचलित परंपराएं होती है अंधविश्वास के जाल में न फंसकर वो जो है स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। हमने क्या देखा कि इस किशोरावस्था में विद्रोह की प्रवृत्ति होती है और इस उम्र में जो है बालक में विचारों के मतभेद होने के कारण जो है वो मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति उनमें प्रबल हो जाती है। और जो है इस अवस्था में किशोर जो है समाज में प्रचलित जितनी भी परंपराएं हैं और अंधविश्वास के जाल में फंसना नहीं चाहते, वो अपने जीवन को स्वच्छंद बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नंबर 6 है कामुकता। उनमें जो है किशोरावस्था के दौरान ही कामुकता यानी किशोरावस्था के दौरान बालकों में कर्मेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं और इस उम्र में जो है विपरीत लिंग के प्रति उनमें आकर्षण जो है चरम पर होता है। और इस उम्र में जो है किशोर बार बार वस्त्र बदल कर दर्पण में जो है अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। नंबर 7 है वीर पूजा की भावना। नंबर 7 है वीर पूजा की भावना। इस अवस्था में जो है किशोरों में जो है वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है और वो अपने रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, अभिनेताओं का अनुसरण एवं गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब है कि जब इस अवस्था में वीर पूजा की भावना उनमें अत्यधिक हो जाती है, इस वजह से जो है वो क्या करते हैं, उनके रुचियों के अनुसार उनके आदर्शों का जो है पालन करने लगते हैं। ठीक है, अब है व्यवहार में भिन्नता। उनके व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। किशोरावस्था के दौरान जो है किशोरों में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो है इस अवस्था में संवेग जो है तीव्र गति से बदलते हैं और जो है किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। जैसे किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से ही उभर आते हैं। ठीक,
हमने देखा व्यवहारों में भिन्नता। अब देखेंगे उनमें जीवन निर्माण, किशोरावस्था में जीवन निर्माण। किशोरावस्था में अर्जित ज्ञान और प्रदर्शित व्यवहार जीवन भर के लिए स्थायी रहता है। इस अवस्था में जो है किशोर व्यक्तित्व निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना प्रारंभ करते हैं। जीवन निर्माण यानी जो है किशोरावस्था में जितनी भी उनके पास ज्ञान होती है, अर्जित ज्ञान हो जाते हैं, उनके प्रदर्शन और व्यवहार से जो है जीवन भर के लिए स्थायी हो जाता है। इस अवस्था में ही जो किशोर अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो है आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम स्वाभिमान की भावना। उनमें जो है स्वाभिमान की भावना यानी किशोरावस्था में बालकों के मन में जो है स्वाभिमान की प्रबल जो है भावना उत्पन्न होती है। स्वाभिमान की भावना यानी वे समूह की भावना, व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जो है किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अधीनता अर्थात जो है किसी के अंडर में रहकर कार्य करना प्रसन्न नहीं करते हैं। ठीक है, हमने देखा किशोरावस्था में जो है किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था का शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसे हम पढ़ेंगे। किशोरावस्था में जो है परिवर्तन का काल माना जाता है। किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव भी कही जाती है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और जो है अन्य तरह के बहुत से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, और इस अवस्था को ही कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी चरित्र निर्माण की नींव कहा जाता है। किशोरावस्था में जो है शिक्षा के स्वरूप को भिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। हम देखते हैं किशोरावस्था में जो है क्या क्या शिक्षा के स्वरूप होने चाहिए। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरों में जो है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। इस उम्र में जो बालक एवं बालिकाएं होते हैं, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इनमें जो है शारीरिक विकास के लिए इनमें जो है अनभिज्ञता होती है। अनभिज्ञता यानी इसके कारण जो है बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जो है पाठशाला में जो है लिंग भेद यानी यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और किशोरावस्था में जीवन दर्शन का आधार होता है। किशोरावस्था जो है जीवन दर्शन का आधार होता है, और बालक को जीवन उपयोगी सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। ठीक है, हमने देखा शारीरिक विकास। अब देखेंगे धार्मिक व नैतिक शिक्षा। इनमें जो है नंबर 2 है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। इस अवस्था में कई बालक जो है दुराचारी हो जाते हैं। उनके लिए समाज के मान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरावस्था के दौरान बहुत से बालक जो होते हैं दुराचारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। दुराचारी प्रवृत्ति यानी वो जो है सामाजिक मान्य मूल्यों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इसे ही दुराचारी व्यवहार कहते हैं। मतलब गलत आचरण करने पर जो है बालक को दंड देना भी आवश्यक है, जैसे आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए जोर दिया जाता है। ठीक, नंबर 3 है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। बालकों को जो है आत्मनिर्भर होने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालकों में जो है आत्मनिर्भर होने की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात जो है किशोरों को अपने उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, हमने देखा आत्मनिर्भरता की शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। नंबर 4 है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा यानी बालकों में जो है विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यह देखा गया है कि बालक जो है कई बार विकास की दर में पिछड़े रह जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5 है उचित दिशा निर्देशन। उचित दिशा निर्देशन किशोरावस्था के जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है। किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठोर व नाजुक काल होता है। इस अवस्था में उसे दिशा निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस काल में जो है उसे दिशा निर्देशन की सबसे अत्यधिक आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है उचित दिशा निर्देशन, जैसे
अभिभावकों, अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों को जो है जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए निरंतर परामर्श देते रहना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। उनमें जो है सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस अवस्था में जो है बालकों को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उनके मन में निराशा का भाव घर जाता है और उसमें जो है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इसके लिए जो है बालकों को अपराध के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर उन्हें जो है पॉजिटिव कैरेक्टर यानी सकारात्मक व्यवहार पर अपनाने पर बल देना चाहिए। अर्थात सकारात्मक व्यवहार की उनमें शिक्षा देकर जो है उनका व्यवहार को सही करना चाहिए और जो है उनकी जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है, उनको शांत करना चाहिए। ऐसे में जो है उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किशोरों को हर बात के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक, हमने देखा सकारात्मक शिक्षा की सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा, उचित दिशा निर्देश और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा किशोरों को दी जानी चाहिए। ठीक है, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा शैशवावस्था के जो है क्यों हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास के आधार पर उनको जो है प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही।